हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। चेल्सी के अगेंस्ट यूनाइटेड खेल रही है। प्रीव्यू करेंगे गेम को, कौन जीतेगा, कैसे चलेगा गेम। माइकल कैरिक और लियाम रोजिनियर, भाई धमाकेदार परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं। दोनों की दोनों ऐसी धमाकेदार टीम है जिनके फैंस अपने बाल कूट लेते हैं इनको खेलते देखते हुए। तो इस गेम में कौन जीतने वाला है मैं तुम्हें बताऊंगा। 4 लाइनअप्स यूनाइटेड के जो प्रोबेबल हो सकते हैं डिफेंसिव क्राइसिस के बाद। मेरी प्रिडिक्शन क्या है गेम को लेके और यूनाइटेड को क्या करना है, बस और बस एक ड्रॉ निकालना है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, बट मेरे को मैंने स्टार्ट किया भाई इस फोटो के साथ। जेड फ्लिक्स फुटबॉल ने इंस्टा पे लगाई थी, मैंने वहां से निकाल ली भाई। बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, बाकी सब तो बढ़िया है, ठीक है, बट इस प्रीमियर लीग का जो ट्रॉफी है वो क्यों लगा रखी भाई। ये दोनों टीमें ट्रॉफी के लिए नहीं खेल रही हैं। अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, है रेड कार्ड के लिए खेलती है भाई। यूनाइटेड को धमाकेदार हर गेम में रेड कार्ड मिल रहा है, बट चेल्सी भाई देवा है। चेल्सी प्रीमियर लीग टॉपर्स है रेड कार्ड में। तो क्या हमें एक और रेड कार्ड मिलेगा इस गेम में? आई थिंक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये ही गेम है जिसमें रेड कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। सो खैर, दोनों मैनेजर्स एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ आए थे और उसके बाद भाई एकदम ही बवंडर हो चुके हैं। दोनों के बाल कूट चुके हैं भाई। समझ नहीं आ रहा इनको करें क्या, किस तरीके से टीम को खिलाएं कि वो कुछ पासेस डाल लें, एक गोल मार ले और अपना गोल बचा ले। दोनों की एंट्री सुपर सॉलिड हुई थी, जहां माइकल कैरिक ने 7 गेम्स में से 6 गेम जीते थे और 1 ड्रॉ। उसके बाद लियाम रोजियर ने भाई 6 गेम्स में से 4 विक्ट्री और 2 ड्रॉ। सो दोनों ने बहुत ही बढ़िया एंट्री करी थी, बट उसके बाद भाई न्यू मैनेजर बाउंस खत्म हो गया है। दोनों की टीम अब इस टाइम पे स्ट्रगल कर रही हैं। टॉप 4 की रेस लगी हुई है भाई, टॉप 5 की रेस। किसी भी तरीके से इनको चैंपियंस लीग में घुसना है। दोनों इंटरिम मैनेजमेंट नहीं, लियाम रोजनेर इंटरिम नहीं है, खैर उन दोनों का काम है कि भाई हमें किसी भी तरीके से 5वें नंबर पे पहुंचना है और चैंपियंस लीग क्वालिफाई करनी है। यूनाइटेड पे हेड स्टार्ट है। यूनाइटेड के अच्छे रन के बाद और बाकी टीमों को कोलैप्स के बाद हम 55 पॉइंट्स पे हैं और 6 ही गेम बचे हैं, जबकि चेल्सी हमसे 7 पॉइंट पीछे है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं यूनाइटेड के लिए गेम बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्यों? पहली चीज तो चेल्सी कोई बहुत सॉलिड फॉर्म में नहीं है, उनकी फॉर्म पे मैं अभी आऊंगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड को जीतना नहीं है, जीतना नहीं है। यूनाइटेड को बस डिफेंड करना है। वी जस्ट नीड टू गेट अ ड्रॉ। और तुमको पता है यूनाइटेड अगर एक चीज अच्छी करती है पूरे गेम में, दैट इज ये पूरी टीम, ये पूरी की पूरा क्लब, ये तभी गेम अच्छा खेलता है जब हमारे से एक सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो। बड़ी छोटी टीमों के साथ हमारी फट लेती है भाई, बट बड़ी टीमों के अगेंस्ट हम खेल लेते हैं। एक ये रीजन है जिसलिए मुझे लग रहा है हम चेल्सी के अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे। दूसरा ये कि हम डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग करके खेलेंगे और उसके बाद हमारे सारे के सारे प्लेयर्स भाई काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के लिए एकदम एप्ट हैं। इसलिए हम चेल्सी को हर्ट कर सकते हैं। उनका डिफेंस एकदम भाई बहुत ही बेकार है, हमसे भी बेकार है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सो खैर, चेल्सी के लिए अभी बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उनको लिवरपूल उनसे 4 पॉइंट आगे है, तो उनको उसको भी कवर करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। चेल्सी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालेगी, बट देखते हैं उनकी फॉर्म कैसी चल रही है इस टाइम पे। भाई पिछले 3 गेम प्रीमियर लीग के, मैं तो बात ही नहीं कर रहा भाई, चलो एफए कप में वो 7-0 से जीत गए थे, बट उसके बियॉन्ड पीएसजी ने उनको 8-2 से पेला है 2 लेग में, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। बट जो 3 गोले आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं रेक्टेंगल, दीज आर द 3 लास्ट गेम ऑफ चेल्सी इन द प्रीमियर लीग। कलेक्टिवली 7-0 से हारे हैं न्यूकासल, एवर्टन और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। सो ये हाल है चेल्सी का। उसके बियॉन्ड अगर तुम देखोगे उनका होम फॉर्म कैसा है, दैट इज पथेटिक। 12वें नंबर पे है सारी प्रीमियर लीग की टीमों की। बस तुम होम फॉर्म देखोगे तो चेल्सी तुम्हारे को दिखाई देगी 12वें नंबर पे। 16 मैचेस में से बस 23 पॉइंट्स, बस 23 पॉइंट्स लेके बैठी है, +3 का ही गोल डिफरेंस है अपने घर पे। तो घर पे वो अच्छी नहीं है। जैसा कि तुम देख सकते हो पिछले 5 गेम जो उन्होंने अपने घर पे खेले हैं उसमें से 1 ही विन है और पिछले 4 गेम में विनलेस है अपने होम पे। 2 ड्रॉज और 2 लॉसेस अपने ही घर पे। खैर, यूनाइटेड की फॉर्म अगर देखोगे आप अवे की, जब हम बाहर जाके खेलते हैं तो हमारा फॉर्म कैसा रहता है, तो पूरी टेबल में हम 7th नंबर पे आते हैं। 16 गेम्स में हमारे भी 22 पॉइंट हैं, विच इज नॉट बैड क्योंकि हम अवे जा रहे हैं। 0 का गोल डिफरेंस हमारा, 26 मारे हैं, 26 खाए हैं। सो यूएस यूनाइटेड बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट हम स्टिल डिसेंट है अपने अवे फॉर्म में। यूनाइटेड के पिछले 4 गेम्स थोड़े कंसर्निंग हैं क्योंकि हम न्यू कासल से हारे, उसके बाद एस्टन विला से 1 गेम जीते, बट उसके बाद एक ड्रॉ और वापस 1 गेम हार गए पिछला वाला लीड्स के अगेंस्ट। पिछले 2 गेम्स में हमारे को रेड कार्ड मिले थे। अब ये है मेरा लाइनअप, और मुझे लगता है ये पथेटिक लाइनअप है। मैं आपको बताऊंगा अच्छा लाइनअप क्या हो सकता है। इस लाइनअप को मैं पथेटिक क्यों बोल रहा हूं? नहीं क्योंकि सेस्को स्टार्ट कर रहा है, नहीं सानी लामंस है, नहीं इसलिए नहीं,
मेरे को, मैं इस लाइनअप को बेकार इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने नोटिस किया तो दूर लेफ्ट में नीचे की तरफ मलासिया जी बैठे हैं और इनको मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। अगर बेंच पे भी इनकी जगह होगी तो वो भी लेके किसी एकेडमी वाले को दे दो। मलासिया का कोई लेना देना नहीं है भाई, उसको पिच के आसपास आने भी मत देना। ही इज डन भाई, इस लेवल पे वो नहीं फुटबॉल खेल सकता। हमारे को एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चाहिए, खासकर तब जब उसके विंग से या तो कोल पार्मर हो सकता है या फिर एस्तेवाओ हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता टायरल मलासिया को। इसलिए कुछ मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। यूनाइटेड को क्रिएटिव होना पड़ेगा, बस एक सेंट्रल डिफेंडर के साथ हैं हम इस टाइम पे, एडन हेवन के साथ। सो उसके अराउंड मैं डिफेंस कैसे पैक करूंगा। इस टाइम पे मैंने रखा है कोबी मेनू को और कैजेमीरो को मिडफील्ड में, कुनिया ब्रूनो एम्बूमो को आगे रखा है। एम्बूमो की जगह आप अमाद डाल सकते हो। सेस्को को मैंने स्ट्राइकर खिलाया। ये भी हो सकता है कि अमाद खेले और एम्बूमो चला जाए स्ट्राइकर, सेस्को चला जाए बेंच पे। इसको हम ना छेड़े बिना पीछे देखते हैं तो डिएगो डेलो को मैं राइट पे रखूंगा और ईडन हेवन के साथ मैं लाऊंगा पेयरिंग में मेज्रोई को, जो बायर्न म्यूनिख में खेल चुका है एज अ सेंटर बैक एंड ही इज वर्सेटाइल। उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में खेलने में दिक्कत नहीं है एंड ही इज नॉट गोइंग ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड, बट यस ही कुड बी अ रियली गुड प्लेयर डिफेंसिवली मेरे हिसाब से। तो मैंने इस जुगाड़ के साथ ये लाइनअप किया, बट अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस लाइनअप। चेंजेस मैं इसमें से क्या करना चाहूंगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, मैंने सबसे पहले तो मलासिया जी को यहां से बाहर निकाला। उसके बाद मैंने डिएगो डेलो को डाला है लेफ्ट पे, मजरॉय को डाला है राइट पे। उसके बाद मैंने कैजेमीरो को डिफेंस पे ले आया हूं मैं, जिसके साथ वो ईडन हेवन के साथ गेम खेल सकता है। कैजेमीरो आपको पता होगा पहले भी हमारे लिए एज अ सेंटर बैक खेल चुका है, रियल मैड्रिड में भी कुछ टाइम खेल चुका है। सो ही इज रियली गुड एज अ सेंटर बैक एज वेल। पेस का इशू हो सकता है बट ईडन हेवन की पेस सॉलिड है। सो यूनाइटेड यहां पे टेक्निकली गेम एक तरीके से निकाल सकती है और अगर हम थोड़ा कॉम्पैक्ट होकर खेलें तो इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। अब कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट हम किसको करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे भाई कोबी मेनू के साथ मेसन माउंट खिला दो, अटैक 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 पड़ेगा हमारे अगेंस्ट। ठीक है, ये दोनों इतने खुले हुए हैं और मुझे पता नहीं है भाई, पहली चीज तो कोबी मेनू क्या 90 मिनट खेल सकता है, और अगर मेसन माउंट खेल लिया अपने एक्स क्लब चेल्सी के अगेंस्ट 90 मिनट तो उसका क्या होगा वो मुझे समझ नहीं आता। दोनों के दोनों डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ये अटैक 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 मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इस लाइनअप को भी अच्छा नहीं मानता। बट सर्टेनली मलासिया वाले लाइनअप से फिर भी बेटर है। खैर मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको दिखाता हूं मेरा एक्चुअल लाइनअप क्या होगा। ये है मेरा एक्चुअल लाइनअप जिसके साथ मैं जाऊंगा। डिएगो डेलो, ईडन हेवन, कैजेमीरो और मेज्रोई राइट में। उसके बाद मैं मिडफील्ड में डालूंगा उगारते और मेनू की पेयरिंग, और मैं होप करूंगा कि भाई ये दोनों डिसेंट गेम खेल लें। उसके बाद उगारते आपको जो डिफेंसिव शील्डिंग देता है, मेरे हिसाब से हमारे स्क्वाड में वो काफी अच्छी है। ही हैज लेग्स, वो कवर भी कर सकता है ग्राउंड एंड ही इज नॉट एज बैड जितना उसको मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है। फैंस जितना ज्यादा उसको हेट देते हैं, पिछले गेम में भी आई थिंक तुम गोल हटा दो लीड्स के अगेंस्ट जो ब्रूनो और कैजेमीरो के हिसाब से आ रहा था, उसके बियॉन्ड वो हमारे हिसाब से भाई ही वाज अ गुड इनफ मिडफील्डर हमारी मिडफील्ड में, जहां पे ब्रूनो और कैजेमीरो दोनों के दोनों ने बहुत ही बेकार पासिंग रेंज का डिस्प्ले किया था। आई जस्ट होप इस गेम में ऐसा ना हो। वंस अगेन हम चेल्सी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आई होप कि भाई यूनाइटेड यहाँ पे अच्छा खेले, हमारे प्लेयर्स अच्छा खेलें। सो मैं कोबी मेनू और उगारते के साथ जाऊंगा। फ्रंट मैंने वही रखा है। अगेन आपको पता है अगर आपको मेसन माउंट लाना है आप कुनिया की जगह भी ला सकते हो बाद में, या उसको स्ट्राइकर खिला लो, कहीं भी फिट कर लो। और कोबी मेनू इन केस पूरा का पूरा गेम नहीं खेल सकता तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा मेसन माउंट के साथ, क्योंकि मिडफील्ड में हमारे पास कैजेमीरो को पीछे खिलाने के बाद कोई भी एक भी रिप्लेसमेंट नहीं बचता। ये है हमारी डेप्थ मिडफील्ड की। सो इसके साथ भाई मेरा लाइनअप खत्म होता है, बट मैं आपको बताऊंगा मेरी प्रिडिक्शन क्या है, गेम कैसे चलेगा। चेल्सी हमें अटैक करेगी, चेल्सी अपने होम पे है, वो पोजेशन रखेगी। खतरनाक प्लेयर उनके कौन कौन से हैं? कोल पार्मर उतना स्ट्रांग इस टाइम पे नहीं है बट ही कैन सर्टेनली डैमेज अस। और उसके बाद जोआओ पेड्रो बढ़िया स्ट्राइकर है, कभी गोल मारता तो भाई थोक थोक के मारता, भाई 2-2 3-3 गोल मार देता है एक गेम में। उसके बियॉन्ड भाई एस्तेवाओ, उस प्लेयर से मैं डरता हूं भाई वो प्लेयर बहुत सॉलिड है। एंजो फर्नांडेज वापस आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव बूस्ट फॉर चेल्सी, क्योंकि उनके लिए वो एक लीडर है पिच पे और वो बहुत ही ज्यादा प्रेसिंग से लेके गेम चलाने तक बहुत सॉलिड लीडर है पिच पे। मोइसेस काइसेडो है ऑफ कोर्स उनके पास, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। डिफेंस उनका शेकी है बहुत ज्यादा, तो डिफेंस को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसलिए मैं जरूर चाहूंगा सेस्को के साथ हम स्टार्ट करें। सो चेल्सी हमारे ऊपर प्रेशर डालेगी, चेल्सी हमारे को प्रेस करेगी, चेल्सी अपने पास बॉल पोजीशन रखेगी, बट चेल्सी गोल्स देगी क्योंकि वो हमेशा ये करती है।
दे ऑलवेज गिफ्ट। सो जैसे भी आपके घर में कोई आता है, आप रिटर्न गिफ्ट देते हो, चेल्सी हमेशा अपने घर पे कोई आता है उनको रिटर्न गिफ्ट देती है, गोल्स देती है कि भाई हम कुछ भी कैसी भी फुटबॉल खेलें बट आप गोल मार के हमारे पास जा सकते हो, नो हार्म डन। सो ये हमारे को जरूर मिलेगा। यूनाइटेड को बस अपना डिफेंस संभालना है, विच इज गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रिकी, बट आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन इट, क्योंकि यूनाइटेड पे कोई प्रेशर नहीं है। आपको गेम नहीं जीतना, मेरे को 12 पॉइंट की लीड नहीं लेनी, 10 पॉइंट की लीड नहीं लेनी है चेल्सी से, बस अपना ये गेम ड्रॉ करा लो। सो माइकल कैरिक, आपके पास बस इतना सा काम है, गेम ड्रॉ कराना है। क्या आप इतना करवा सकते हो? आपके पास हमारे पास कोबी मेनू है, जनरेशनल टैलेंट, हमारे पास शियालेसी है, यूनाइटेड डीएनए। सो जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, सब कुछ है हमारे पास। सो शो अस द यूनाइटेड वे, शो अस द डीएनए, शो अस द हिस्ट्री, शो अस द केमिस्ट्री, शो अस द ज्योग्राफी, एवरीथिंग शो अस, जस्ट गेट अस अ ड्रॉ, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। एंड आई एम होपिंग कि भाई ये गेम ड्रॉ हो जाए, जीत जाए तो हम बहुत अच्छी बात है, थू है चेल्सी पे, लेकिन मेरे को डर भी है कि हम हार सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू गो विद अ सेफ ड्रॉ फॉर यूनाइटेड, 0-0 नो प्रॉब्लम, 1-1 के साथ में जा रहा हूं, क्योंकि दोनों के दोनों डिफेंस गोल लीक करेंगे। और देखते हैं भाई रेड कार्ड किसको मिलेगा। आप अपनी प्रेडिक्शन यहां पे कमेंट में डाल सकते हो, मुझे बता सकते हो रेड कार्ड किसको मिलेगा, मैन ऑफ द मैच कौन होगा, क्या गर्नाचो जी गोल मारेंगे तो क्या वो सेलिब्रेट करेंगे यूनाइटेड के अगेंस्ट, वो भी बता सकते हो आप। सो लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारे थॉट्स क्या है लाइनअप पे, अलग अलग जो मैंने तुम्हें दिखाए थे, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, क्या लगता है तुम्हारे को गेम में होगा। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।